खतरनाक बात। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चाइनीज अलायंस है, लेकिन अगर इस अलायंस में इंडिया भी शामिल हो गया then you can say goodbye to the Western civilization. सेनेटर मार्को रूबियो और इस तरह के जो लोग हैं वो एंटी पाकिस्तान हैं और प्रो इंडिया हैं। देखिए, वो प्रो इंडिया तो डेफिनेटली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस तरह इन्होंने मजीद कोशिश की तो इट विल पुश इंडिया टुवर्ड्स चाइना। रशिया से पहले उनका रिलेशनशिप ठीक है, और अगर उन तीनों का अलायंस हो गया, पहले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चाइनीज अलायंस है, लेकिन अगर इस अलायंस में इंडिया भी शामिल हो गया then you can say goodbye to the Western civilization. डॉक्टर जयशंकर साहब ने इटली गए हैं, उन्होंने आप जाके उन्होंने कहा अगली जंग चिप्स की होगी। यस, मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये आलू के चिप्स हैं या प्लास्टिक के चिप्स हैं, किस किस्म के चिप्स हैं? ये पाकिस्तानी थी आलू थी समझते हैं। नहीं, पाकिस्तान में हम तो आलू के चिप्स भी नहीं बना सकते। इलॉन मस्क के परसों की ट्वीट है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर 680 मिलियन वोट एक दिन में काउंट हुआ है, और कैलिफोर्निया के आज भी वोट काउंट हो रहे हैं। अभी तक 5 नवंबर से आज तक अभी तक उनका रिजल्ट नहीं निकला। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट चल रही है। एक स्टेट अपने वोट काउंट नहीं कर पाई है, उसने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज वे बेटर देन अमेरिकन। आई एग्री विद देम, आई टोटली एग्री विद देम। बलूचिस्तान क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें पाकिस्तान से अलग करो। डू यू नो पारा चिनार के अंदर क्या हो रहा है? गर्दनें काटी जा रही हैं। सिंध कह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान कह रहा है हमें अलग करो। मैं हैरान हूँ ये सुन के, और अगर ये चल रहा है तो हम किधर खड़े हैं? ये तो लिटरली लग रहा है कि आखिरत है, और लिटरली हमें स्टैंड लेना चाहिए। आई डोंट नो कि ये लिटरली मैं शॉक्ड हूँ, और मेरे पास कुछ कहने को नहीं है इस बारे में। आपने यार वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन नहीं है, एक रेलवे स्टेशन, वहाँ तो गैस भी नहीं है अभी तक। सामने तो इतनी डेवलपमेंट है, मैं तो खुद 2 दफा कश्मीर से होकर आई हूँ ना, आई हैव सीन इट। हाँ जी, लेकिन अभी इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे वैसे भी नहीं थी। मुझे कभी किसी ने इतना प्रॉपर्ली बताया नहीं, ना मैंने सोशल मीडिया पे इतना देखा। मैं सरप्राइज हुई सब बलूचिस्तान के बारे में सुन के, तो मैं कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हूँ कि वहाँ ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये देखे ना, ऐसी खबरें जो हमारे अपने मुल्क की हमें नहीं बताई जाती, सरहद पार की बताई जाती है, जरा टीआरपी मिलती है ना, उस पर लोग भड़कते हैं। जब हमें खबर मिलेगी, हमें बताया जाएगा और हम स्टैंड लेंगे, तब भी तो हो सकेगा। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, दुनिया हमारा कश्मीर पर साथ नहीं दे रही, कोई मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी हुई है। आपको पता है सऊदिया ने रयाल छापा जिसमें पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का हिस्सा बता दिया, दुबई ने नक्शा जारी किया जिसमें कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया का हिस्सा बता दिया। ऐसा क्यों है? मतलब हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही कश्मीर के मुद्दे पर, लोग हमें काउंटर करते हैं, क्या वजह? क्योंकि कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं, इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। चाहे वो वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेडिंग के मामले में, या हमारे जो रिवर्स हैं इनके मामले में, वो इस तरह सैलाब इकट्ठा कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं कि हमारा पानी का रुख हमारी तरफ रवाना कर देते हैं सारा, जिसकी वजह से उस दूसरे जो एरियाज़ हैं रिवर्स के करीब जो वहाँ से ज्वाइन होते हैं इंडिया के साथ, वो जब खोल दी जाते हैं तो सैलाब बर्पा हो जाता है, फिर हमारे लिए जानी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हमें वो सर्कमस्टांसेस भी ओवरकेम करने होते हैं। इस चीज़ों को सुन के हम फिर रुक के बैठ जाते हैं। वी डोंट हैव डैम्स, ये हमारी गलती है, वी डोंट हैव डैम्स। तो ये फिर बात फिर रही थी ना, ये ऊपर की बातें हैं कि वो क्यों नहीं डैम बना रहे हैं। ये चीज़ें उन्हें करनी चाहिए ना। डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही, रोक दी जाती है, कहीं से हमें सुनने को आता है थ्रेट्स मिल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, हम लोग तो कभी कश्मीर के मुद्दे पर चुप किए ही नहीं है। हम लोग यहाँ जलसा नहीं करते, कश्मीर सोलिडारिटी डे मनाते हैं, ब्लैक डे मनाते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कहते हैं, हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जहाँ पर भी हम जाते हैं उनको कहते हैं हम नहीं चुप किए हुए। लेकिन दुनिया हमारा साथ क्यों नहीं दे रही? मेरा ये सवाल था, दुनिया साथ क्यों नहीं दे रही है? उनको नज़र तो नहीं आ गया कि हमने सिर्फ कश्मीर पे पैसे खाए हैं और एक जज्बाती नारे बुलंद किए और हम खुद कुछ नहीं करते? सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि हम बस सोशल मीडिया तक हैं और हम बस सोशल मीडिया तक कर रहे हैं, बट कौन हमारे दिलों से वाकिफ़ है कि हम कितना ये जद्दोजहद कर रहे हैं और कब तक ये रखते हैं। वेस्ट को दिखाने के लिए तो डेफिनेटली उसमें एक एलिमेंट है, लेकिन यह है कि इंडिया ने हमेशा जो है वो हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे हैं। कोई भी जो है आप इंडस्ट्रियलाइज नेशन को देख लें और उनके जो है वो पार्टनर्स जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। तो इस वजह से रशिया जो है वो उसको एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर के तौर पे देखते हैं, और इसी मतलब इससे जाहिर होता है कि वो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं इंडियन रिलेशंस को भी। या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोवल साहब है, वहाँ के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है, डिफेंस के राजनाथ सिंह जी हैं, ये सारे लोग इनका आना जाना होता है, और अच्छी खासी एज ए क्वाड मेंबर और इसके अलावा भी जो उनके बायलैटरल टाइज हैं
वो मतलब स्ट्रांग रहे हैं ओवरऑल। अगर हम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देखें तो उसमें भी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इनके जो पार्टनरशिप है वो कोई डाउन हुई हो। बहुत सारी चीजें हुई थी ऐसी कि जो बड़े लेवल की हैं, उसमें से डिफेंस की बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। और अब जो ट्रंप अगर है, ट्रंप आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसा नहीं लगता कि अब उनके टेन्योर में कोई चीजें कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी या कुछ और चीज हो जाएगी। हाँ पाकिस्तान में इसको शायद, या बाकी दुनिया में भी इसको ये देखा जाएगा, जैसे ये चीन के हवाले से भी इनके बड़े वो एक है, एक इनकी, जैसे मैं क्या कह सकता हूं कि पॉलिसी जैसे है चीन के हवाले से, उसमें भी इनका एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बड़ा होल्ड है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये सिर्फ प्रो इंडिया सिर्फ नहीं है, बल्कि जैसे ये आप कह सकते हैं कि जैसे एंटी चाइना जो एक वो है, वो भी एक इनका मशहूर है माइक वॉट्स का। इस तरह की चीजें, यानी इससे ये साबित होता है गो के पिछले कुछ अरसे से इंडिया और वेस्ट के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं चल रहे थे और इसी वजह से अमेरिका काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इंडिया के लिए, और ये देखकर पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खुश था। और इंडिया के आसपास जिस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही थी, फिर वो चाहे बांग्लादेश हो, मालदीव हो या फिर वो श्रीलंका हो, इससे साफ जाहिर था कि अमेरिका की मदद इस चीज़ में पाकिस्तान कर रहा है और इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। लेकिन ट्रंप के चुनाव जीतते ही पासा बिल्कुल पलट गया और अब जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और ट्रंप का मानना है कि पाकिस्तान एक बहुत ही धोखेबाज मुल्क है। उन्होंने ये चीज़ ओपनली बोली हुई भी है और उन्होंने कॉल आउट किया है पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को। उन्होंने बोला है कि किस तरह से पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका से लेकर अमेरिका के पीठ पर ही छुरा मारा। तो आने वाले दिनों में अब जितनी मुश्किलें पाकिस्तान भारत के लिए करना चाह रहा था, वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के सर पर ही आने वाली हैं। और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी के कैंसिल होने का भी खतरा बना है, जो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल धचका होगा। इसके अलावा कश्मीर का मुद्दा भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। आज दुनिया में कोई कश्मीर की बात नहीं करता, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट है। वहीं दूसरी तरफ भारत रुक नहीं रहा। अभी हाल ही में भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया और दुनिया के बहुत ही एलीट क्लब में शामिल हो गया। दुनिया भर में सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं, बल्कि 3 देश ही ऐसे हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, उसमें भारत एक। ये सारी बातें ऐसी हैं जो साफ साफ इंडिकेशन दे रही हैं भविष्य में भारत के अच्छे वक्त और पाकिस्तान के बुरे वक्त की।